तो दोस्तों, भारत का वो सबसे घातक प्रोजेक्ट जिसने चीन को छोड़िए अमेरिका को भी हिला दिया है। भारत का प्रोजेक्ट वेदा, जिसने मचा दिया भूचाल। काली और दुर्गा से भी भयानक है भारत का ये मिशन। चीन के सारे मंसूबों को स्पेस में ही राख कर देगा भारत। तो दोस्तों, आपने भारत के ऐसे कई प्रोजेक्ट देखे होंगे जिनके बारे में पूरी दुनिया को कोई खबर नहीं होती थी, और जब ये बनकर तैयार होते थे और जब भारत इन प्रोजेक्ट को सबके सामने दिखाता था, तब बड़े बड़े देशों के पसीने भी छूट जाते थे। ऐसा ही कुछ इस बार भी हुआ है। तो दोस्तों, आपने भारत के काली हथियार का नाम तो सुना ही होगा, जिसके भारत ने काली 1000 से लेकर काली 10,000 तक के वेरिएंट बनाए हैं। ऐसे में हम भारतीयों को गर्व करना चाहिए इस बात पर कि अगर भारत काली जैसे वेपन का इस्तेमाल दुश्मन देश या उसके सैन्य संसाधनों पर कर देगा, तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई हथियार आज तक नहीं बना जो उसे रोक दे। वहीं दुर्गा भी ऐसा ही खतरनाक हथियार है। इन दोनों हथियारों का नाम सुनकर ही पाकिस्तान की हालत पतली हो जाती है, वो अपनी पैंट गीली कर देता है। वहीं चीन भी इस बात से डरता है कि कहीं भारत इसका इस्तेमाल न कर दे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इन हथियारों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी देने वाले हैं जिसकी एक तस्वीर खुद DRDO ने रखी है, और इसे देखकर अमेरिका तक में हाहाकार मच गया है। ऐसे में अब चीन के सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जब अमेरिका के पेंटागन में अमेरिका ने जब भारत को चीन को लेकर चेतावनी दी और भारत को बताया कि चीन स्पेस में कैसे अपनी धाक जमा रहा है और भारत को निशाना बना रहा है, लेकिन जब अमेरिका को भारत के वेदा प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो वो बिल्कुल सुन्न रह गया। जब DRDO ने वेदा प्रोजेक्ट की तस्वीर डाली तो उसे देखकर चीन भी थर-थर कांप गया। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या, और आखिर इतने सारे प्रोजेक्ट के बीच भारत ने रातों रात ऐसा क्या हथियार बना दिया है, और भारत आसमान में ऐसा क्या करने वाला है कि अमेरिका जैसे देश भी खुद हैरान है। क्या ऐसा कोई हथियार चीन या अमेरिका के पास भी है? क्या ऐसी कोई तकनीक इसके पास भी है? तो दोस्तों, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या भारत को अब चीन को भी पाकिस्तान जैसे उनकी नानी याद दिलवा देनी चाहिए, और क्या भारत को अपने हथियारों से पूरी दुनिया को दिखा देना चाहिए कि भारत भी कोई खेत की मूली नहीं है, बल्कि भारत पूरी दुनिया का बाप है। आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, डिफेंस एक्सपोर्ट पर खासा ध्यान दिया जा रहा है, और 2024 तक $5 अरब के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया है, जो कि 2016-17 से 7 गुना अधिक है। अब तक भारतीय रक्षा निर्यात में छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के पार्ट्स ही शामिल थे। अब मंत्रिमंडल की इस पहल से देश को अपने रक्षा उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अपने उन मित्र देशों को मजबूत कर रहा है जो चीन की आक्रामकता के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है। कुछ महीने पहले ही भारत और रूस ने साथ मिलकर बनाने वाले क्रूज मिसाइल के भी निर्यात का फैसला लिया था, और वो भी दक्षिण एशियाई देश फिलीपींस और वियतनाम को भी। यही नहीं, इंडोनेशिया और ब्राजील ने भी भारत के इस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात को लेकर भारत लंबे समय से आसियान देशों के साथ बातचीत कर रहा था। अब आकाश मिसाइल प्रणाली का निर्यात भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चीन के दबाव को कम करने की नीति का हिस्सा है। इन चीन विरोधी देशों को भारत एक के बाद एक नए नए मिसाइलों से लैस कर ताकतवर बनाने की नीति पर काम कर रहा है। इसका अर्थ साफ है कि भारत किसी भी तरह से इंडो पैसिफिक में चीनी खतरे को जड़ से समाप्त करना चाहता है। वियतनाम सहित दक्षिण पूर्वी एशिया की अधिकतर देश दक्षिणी चीन सागर पर उनकी गुंडाई को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, और तो और फिलीपींस चीन के एक भी गलत कदम पर उसे निपटने की सख्त चेतावनी दे चुका है। अब भारत की मदद से ये देश और ताकतवर हो सकेंगे। आइए जानते हैं कि चीन के खिलाफ भारत ने ऐसे क्या हथियार बनाए हैं जिनसे भारत अब कभी भी चीन को मात दे सकता है। तो दोस्तों, कहते हैं जल में रहकर मगरब से बैर नहीं करना चाहिए, लेकिन चीन वो बला है कि वो शैतान के राजपाट पर भी कब्जा जमा के कह दे कि ये इलाका हमारा है। एक तरफ जहां चीन ने जापान को पहले से ज्यादा आक्रामक होने पर दिवस किया, तो उसकी हैकरी के कारण अब भारत ने भी बाकी विकल्प साधने भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें अब प्रमुख है चीन तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों को तैयार करना। क्योंकि नहीं, भारत का इरादा चीन को एक स्पष्ट संदेश देने का है, हमसे टकराने की सोचना भी नहीं, वरना बर्बाद हो जाओगे। इसी दिशा में भारत ने अपने घातक मिसाइलों में से एक को फास्ट ट्रैक करने का निर्णय लिया है। लेकिन इस मिसाइल में ऐसा भी क्या खास है जिसके कारण भारत अब इसे चीन से निपटने के लिए ब्रह्मास्त्र के तौर पर उपयोग में लाने को तैयार है। दरअसल ये मिसाइल वेदा प्रोजेक्ट में बनी है, जिसमें एक लंबी दूरी की घातक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। ये भारतीय सेना के लिए इतना अहम है कि उन्होंने समय से पहले इस मिसाइल को टेस्ट करने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन अब चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस मिसाइल के इंडक्शन को फास्ट ट्रैक करने पर जोर दिया जा रहा है। ये मिसाइल इतना सटीक है कि एक ही बार में ये भरे पूरे शहर को तबाह कर सकता है, और चीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि ऐसा कोई भी मिसाइल उसके देश की तरफ तैनात हो।
लेकिन चीन की हैकरी और उसकी गुंडागर्दी ने भारत को इस हद तक विवश किया है कि अब वो चीन के विरुद्ध इस मिसाइल को लॉन्च करने को तैयार है। इस मिसाइल के कैनिस्ट्राइज फीचर इस बात का सूचक है कि चीन चाहे जैसे भी हमला करे, वो चाहे परमाणु ही मिसाइल क्यों न भेज दे, परंतु भारत न सिर्फ उसे ध्वस्त करेगा बल्कि चीन के परमाणु हमलों का जोरदार जवाब भी देगा। इसके अलावा भारत ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे पायलट रहित हवाई जहाज के जरिए इन मिसाइलों को तय टारगेट पर लॉन्च करने में कोई समस्या नहीं हो। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने चीन के स्वभाव को समझते अब और अधिक आक्रामक होने का निर्णय लिया है। इस दिशा में जापान जैसे देश भी काम कर रहे हैं और अगर दोनों ताकतें इस दिशा में एक हो गई तो चीन को भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। देश का पहला मेड इन इंडिया LCH बनाया है जो 5 से 8 टन भार वर्ग में जुड़वा इंजन वाला LCH दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर भारी मात्रा में हथियार और ईंधन के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसके साथ साथ ये 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता रखता है। ये बर्फ की चोटियों पर 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी प्रभावी है और सियाचिन जैसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र में उतरने वाला एकमात्र विमान है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस LCH में 20 मिमी की बंदूक है, 70 मिमी की रॉकेट और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी लगे हुए हैं। आपने एवियोनिक्स और आर्म के साथ मिलकर ये किसी भी लक्ष्य को ढूंढकर नष्ट कर सकता है, चाहे वो हवा में हो या जमीन पर। मिशन के दौरान इस अटैक हेलीकॉप्टर को मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। इसे 180 डिग्री पर खड़ा किया जा सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो उल्टा भी किया जा सकता है। ये 360 डिग्री तक घूम सकता है, यानी इसे हवा में ही तेजी से घूमने और अपना मार्ग बदलने में महारत हासिल है जो इसे डॉग फाइट के लिए विजयी बनाती है। ऐसे में अब चीन की खैर नहीं है और अमेरिका भी भारत के इन हथियारों के बारे में सुनकर घबराने लगा है। उसे भी पता चल गया है कि अब भारत से पंगा लेना उसको भी भारी पड़ सकता है। इसलिए अब अमेरिका भारत का दोस्त बनकर रहना चाहता है, क्योंकि उसे अब भारत का दोस्त बनकर फायदा दिख रहा है। वह भारत ने चीन और पाकिस्तान के लिए उनका कफन तैयार कर लिया है। अब बस जब भारत की दिमाग की हिलेगी, चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी कब्र में होंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि भारत की ऐसी तैयारी से आपको भारत की आर्मी पर कितना गर्व हो रहा है और आपको क्या लगता है कि भारत को चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कब देना चाहिए। बाकी आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।